परफेक्शन को एक नए स्तर पर ले जाते हुए प्रभास की अगली फिल्म साहो 2 अगली बड़ी चीज होगी। फिल्म के निर्देशक सुजीत ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि फिल्म लार्जर देन लाइफ होगी। हाल ही में निर्देशक ने 2019 की फिल्म साहो के एक्शन सीक्वेंस और फिल्म में इस्तेमाल हुई गाड़ियों के बारे में खुलासा किया कि एक एक्शन सीक्वेंस के लिए उन्होंने अबू धाबी में 37 कारों और 5 ट्रकों को टक्कर मारी थी। वहां आयोजित एक कार्यक्रम में प्रभास ने मीडिया को बताया कि दृश्यों को एक मजबूत प्रभाव देने के लिए कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की बजाय 90% सीक्वेंस वास्तविक था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर फिल्म का सीक्वल कभी बनाया जाता है तो उसमें साहो से भी बेहतरीन कारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारतीय जनता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और डायरेक्टर सुजीत की माने तो साहो की असफलता के बाद वो निराश नहीं बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटेड है इसका सीक्वल बनाने के लिए। वहीं साहो के इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर केनी बेट्स ने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस का निर्देशन किया था जिसकी कीमत उन्हें करीब 90 करोड़ के तौर पर मिली। इंटरव्यू में प्रभास ने खुलासा किया कि उन्होंने 2 साल पहले केनी से संपर्क किया था और वो अबू धाबी में रेकी करने गए थे। उस स्थान से उन्हें प्यार हो गया था और तभी साहो के सभी एक्शन सीक्वेंसेस और गाड़ियों को हवा में उड़ाने के लिए वो लाइव शूटिंग की गई। सफल बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद साहो को उतना ही बड़ा माना जाता है और इसमें श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश और मंदिरा बेदी है और इसकी शूटिंग हिंदी, तमिल और तेलुगु में एक साथ की गई थी जिसके चलते साहो 2 को भी एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में है मेकर्स। वहीं आप प्रभास को प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली के स्टार के रूप में जानते हैं जिसने उन्हें रातों रात एक बड़ा सितारा बना दिया और इस सितारे के पास सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी कई लग्जरियस कारें हैं। वहीं प्रभास ने इस साल अपने गैरेज में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर इस रोस्टर को शामिल किया है जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। अभिनेता ने हाल ही में अपने पिता सूर्य नारायण राजू की जयंती पर अपनी इस नई गाड़ी की डिलीवरी ली और उसी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सुपर कार केवल 3 सेकंड में 100 से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है जबकि 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे सिर्फ 9 सेकंड में फ्लैट हो जाती है। कार की डिलीवरी और भी खास है क्योंकि अभिनेता ने इसे अपनी पिता की जयंती पर प्राप्त किया था। प्रभास ने पहले कहा था कि उन्होंने कुछ साल पहले अपने पिता को उनके जन्मदिन पर एक कार गिफ्ट की थी। कहा जा रहा है साहो स्टार की गैरेज में रोल्स रॉयस, फैंटम 7, लैंड रोवर रेंज रोवर, BMW X3 और जैगुआर XJR से कुछ बेहद पसंद की जाने वाली राइड शामिल है। अपनी दयालुता का एक ऐसा ही उदाहरण देते हुए अभिनेता ने हाल ही में अपने जिम ट्रेनर लक्ष्मण रेड्डी को एक नई मेड इन इंडिया रेंज रोवर वेलोर USV भेंट की जिसकी कीमत 73.30 लाख है। प्रभास के जिम ट्रेनर एक पूर्व बॉडी बिल्डर है और जिनके पास मिस्टर वर्ल्ड 2010 का खिताब है। वहीं बात करें साहो एक्टर की अपकमिंग एक्शन फिल्मों की तो पिछले कुछ दिनों से एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल के कलाकारों में प्रभास भी शामिल होने जा रहे हैं। आगामी हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर के निर्देशक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने ट्वीट में सीधे इस बात पर जवाब भी दिया। बुधवार को क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने एक क्यूरियस फैन को जवाब दिया जिसने दक्षिण सुपरस्टार प्रभास के मिशन इम्पॉसिबल 7 से जुड़े होने पर कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा। अपने ट्वीट में क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने लिखा, जबकि प्रभास एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हम कभी नहीं मिले। इंटरनेट पर आपका स्वागत है। हॉलीवुड फिल्म निर्माता का ट्वीट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, पिंक विला, फिल्म बीट और इंडिया टीवी जैसे पब्लिकेशंस में भी अपनी जगह बनाई जिसमें बताया गया था कि प्रभास को टॉम क्रूज की फिल्म के लिए चुना गया था। रिपोर्टों की सीरीज ने एक फैन क्लब ट्वीट को ट्रिगर किया जिसमें कहा गया था कि प्रभास इटली में राधेश्याम की शूटिंग के दौरान निर्देशक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी से मिले होंगे। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं किश्त में टॉम क्रूज विशेष एजेंट ईदन हंट के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दिखेंगे। फिल्म को शुरुआत में 2021 में स्क्रीन पर हिट करना था लेकिन पिछले साल फरवरी में महामारी के प्रकोप के कारण शूटिंग शेड्यूल में देरी हुई। सख्त कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ 2 सितंबर को शूटिंग फिर से शुरू हुई। पिछले साल के एक वायरल ऑडियो क्लिप में टॉम क्रूज को सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए फिल्म की टीम के क्रू पर हमला करते हुए सुना गया था। इस बीच प्रभास आखिरी बार 2019 की फिल्म साहो में नजर आए थे। उनकी आने वाली फिल्मों की सूची में राधेश्याम शामिल है जिसमें वो पूजा हेगड़े के साथ सह कलाकार है।
प्रभास के पास प्रशांत नील की एक्शन थ्रिलर सालार भी है, जिसमें वो श्रुति हसन के साथ काम करते हैं। प्रभास आगामी पौराणिक फिल्म आदि पुरुष के कलाकारों के भी सुर्खियों में रखते हैं, जो 2022 में रिलीज होने वाली है। वहीं साहो 2 भी इस सूची में शामिल है। हालांकि फिल्म की फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो क्या लगता है आपको कि क्या साहो 2 की उड़ती गाड़ियां दे सकेंगी रोहित शेट्टी की भी फिल्मों को टक्कर? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।